नमस्कार मित्रों। आज हम कक्षा 10वीं के एक नए अध्याय को देखने वाले हैं। ये जो नया अध्याय है वो कविता से यानी पद्य से संबंधित है। कविता का नाम है तोप। कविता का नाम है तोप। अब तोप जो कविता है, इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें समझाने का प्रयास किया है कि प्रतीक और धरोहर दो अलग अलग किस्म की बातें हैं। एक जो है हमें अपनी प्राचीन उपलब्धियों के बारे में बताता है, और दूसरी जो है वो हमें हमारे पूर्वजों ने जो गलतियाँ की, उस गलतियों की वजह से जो हमें दुख झेलना पड़ा, उसके बारे में हमें अवगत किया जाता है। मतलब ये जो कविता है तो कविता, यहाँ पर जो दो प्रतीकों के बारे में बताया जा रहा है, उसका एक अलग संदेश देने का प्रयास यहाँ पर कविता के माध्यम से कवि ने किया है। वो कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज जो है हमारे भारत देश में व्यापार करने की दृष्टि से आए। व्यापार करने की दृष्टि से आए, हमारे भारतीय लोगों ने उन्हें स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने हम पर भी शासन करना शुरू किया। जब हम पर शासन करना शुरू किया तो उस समय हमारे भारतीय लोगों ने जब 1857 में एक स्वतंत्रता का पहला आंदोलन छेड़ा, तो उसे नष्ट करने के लिए, उसे पूरी तरह से उसे दबाने के लिए अंग्रेजों ने बड़े बड़े तोपों का प्रयोग करते हुए हमारे क्रांतिकारियों को शहीद करवाया, हमारे क्रांतिकारियों को मार डाला, भारतीयों को मार डाला। और उसी के साथ फिर भी हमारे भारतीय लोग पीछे नहीं हटे और उन्होंने फिर से नए सिरे से जो है आज़ादी का आंदोलन छेड़कर पूरी तरह से अंग्रेजों की सत्ता जो है यहाँ से उखाड़ फेंकी। लेकिन ये जो अंग्रेजों लोगों ने जो बाग बनाए थे, कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी लोगों ने जो बाग बनाए थे, वहाँ पर उन्होंने तोप रखी थी। और ये तोप हमें आज भी यहाँ पर याद दिलाती है कि किस प्रकार इस तोपों के माध्यम से हमारे भारतीयों को इस अंग्रेजों ने पूरी तरह से हम पर अन्याय अत्याचार किए थे, हमारे भारतीय लोगों को मार डाला था। और इस तोप को और उस कंपनी के बाग को अब साल भर में 2 बार पूरी तरह से उसे साफ सुथरा किया जाता है, उसे संवारा जाता है। क्योंकि जब भी हमारे राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं उस समय जो है हम उनको पूरी तरह से संवार कर पूरी तरह से वहाँ पर ये सीख लेते हैं कि कोई भी इसके बाद ऐसा तोप का प्रयोग कर अगर हम पर हानि पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा, तो उसी प्रकार जैसे तोप आप ही यहाँ पर बिना कुछ करे हुए पड़ रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे, वैसे उसका हम हल करेंगे। और दूसरी बात ये समझाने का प्रयास किया कि ऐसे तोपों के सामने जाकर भी अपनी जान गंवाकर हमारे भारतीय लोगों ने देश को आज़ादी दिलाया। तो इस रचना के जो रचनाकार है, इस कविता के जो रचनाकार है, उनका नाम है वीरेन डंगवाल जी। ये जो उत्तराखंड राज्य है, उत्तराखंड राज्य में जो कीर्तिनगर है, वहाँ पर उनका जन्म जो है 5 अगस्त 1947 में हुआ। वो पेशे से प्राध्यापक थे, और प्राध्यापक होने के बावजूद ही उन्होंने अलग प्रकार की रचनाओं साहित्य सृजन करने का प्रयास किया। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से अलग अलग ढंग से जो है एक पूरी तरह से देश को एक नया ज्ञान और नया उद्देश्य और नई बात सिखाने का प्रयास किया। उन्होंने अक्सर जो है जो अलग प्रकार की जो हिंदी कविताएं हैं, उस कविताओं का अनुवाद करने का प्रयास अलग अलग भाषाओं की कवियों की रचनाओं में किया है। ये बहुत ही जाने माने प्रसिद्ध कवि हैं, और उनकी जो आज कविता हम देखने वाले हैं जो ऐतिहासिक धरोहर से संबंधित, जिसका नाम है तो शुरू करते हैं कविता की पहली पंक्ति। कंपनी बाग के मुहाने पर, कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी थी ये 1857 की तो, धर रखी थी ये 1857 की तो, इसकी होती है बड़ी संभाल विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह, इसकी होती है बड़ी संभाल विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह, साल में चमकाई जाती है 2 बार। वो कह रहा है कि ये जो कंपनी बाग है, मतलब जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, व्यापार करना शुरू किया, और उस जिसने जब व्यापार करना शुरू किया तो बाद में वो शासक बन गए। तो शासक बनने के बाद उन्होंने जो अलग प्रकार के बाग बगीचे लगाए, तो सब बगीचे जब उन्होंने लगाए तो उसी बगीचे के मुहाने पर, प्रवेश द्वार पर जो है उन्होंने तोहफे रखे। लेकिन तोहफे कौन से रखे हैं, वो बता रहे हैं कभी यहाँ पर कि तोहफे वो हैं जब भारत देश का पहला आज़ादी का संग्राम, स्वतंत्रता का संग्राम लड़ा गया था, और वो 1857 में लड़ा गया था। तो 1857 में जो भारतीय क्रांतिकारियों ने एक आंदोलन छेड़ा था, तो उन्हें मारने के लिए जो तोप प्रयोग की गई थी, वही तो शूरवीरता का प्रतीक समझकर इन अंग्रेजों ने उसी बगीचे के मुहाने पर रखी थी। वो कह रहे हैं कि आज अंग्रेज तो चले गए, लेकिन फिर भी इस बाग को और उस बगीचे को जिस तरह से साल में 2 बार सजाया जाता है, साफ सुथरा रखा जाता है, चमकाया जाता है, मतलब जो हमारे राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं, चाहे वो गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्रता दिवस हो, उस समय जब उसे चमकाया जाता है तो उसी साल
उसी समय उस तोप को भी चमकाया जाता है, उसे भी पूरी तरह साफ सुथरा किया जाता है और उसको 2 बार, साल में 2 बार उसे एक चमकाने का काम किया जाता है। और ये सब बात को याद किया जाता है कि ये वही तोप है जिस तोप ने हमारे भारतीयों को मौत के घाट उतारा था। और ये भी याद किया जाता है कि ये वही तोप है, उस तोप को भी झुकने के लिए हमारे भारतीय क्रांतिकारों ने पूरी तरह से प्रयास किया था और कार्य किया था, तब जाकर अंग्रेजों को अपनी सत्ता छोड़कर उन्हें अपने देश, अंग्रेजी ब्रिटिश को अपना देश में जाना पड़ा था। तो इस तरह से दोनों भी बातें एक धरोहर के माध्यम से, दूसरी प्रतीक के माध्यम से यहाँ पर हमें वो याद कराती है और इसलिए हम साल में 2 बार यहाँ पर वो उसे चमकाया जाता है राष्ट्रीय प्रतीक को समझते। अगली पंक्ति है, सुबह शाम कंपनी, सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत सी सैलानी, उन्हें बताती है